जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के ज्योग्राफी सीरीज में, जिसमें लोग समान भूगोल कर रहे हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। और हम लोग अभी विश्व भारत का भूगोल कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कई सारे सेक्शन कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ 25वां नंबर चैप्टर से विद्युत ऊर्जा। फिर उसके बाद उद्योग, फिर भारत में अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, विविध करते करते हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। और भारत का भूगोल के बाद विश्व का भूगोल शुरू करेंगे और फिर यह बुक कंप्लीट होगा। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी अन्य विषय जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिविल सर्विसेज के, जैसे बीपीएससी आने वाला है, फिर यूपीएससी होने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ामों की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और ये देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से वहाँ शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ से विद्युत ऊर्जा से, जिसमें पहला है तापीय। आइए इसके दिए गए प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर आप लोग भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देख सकते हैं भारत के नक्शे पे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह गलत है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित हैं। तो इसमें देखना कौन कौन से युगम सही सुमेलित हैं। इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह, यह गलत है। सबरीगिरी विद्युत परियोजना, यह बिल्कुल सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, यह भी सही है। रामगंगा विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 2, 3 और 4 इसमें सही है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है। तो इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह, यह बिल्कुल गलत है। सबरीगिरी विद्युत जल परियोजना, यह बिल्कुल सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, यह भी सही है। और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो उकाई हो जाएगा गुजरात में, पतरातू हो जाएगा झारखंड में, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश में और डाभोल हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर से उकाई हो जाएगा गुजरात में, पतरातू हो जाएगा झारखंड में, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश में और डाभोल हो जाएगा महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। अगला, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। सी ऑप्शन महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है कहाँ। तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है क्या। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है। तो सी ऑप्शन कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय या थर्मल एनर्जी। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का हिस्सा सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। इनमें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापाती क्षमता में उनके प्रतिशांत 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जैसे दिया हुआ बिल्कुल वैसे। पहले है जल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल। सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरक्का में। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है कहाँ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरक्का में। दिए गए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थान में थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत घर स्थापित है। जिन स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत घर नहीं है वह कौन सा है। तो बी ऑप्शन आएगा 2 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास है, तो वहाँ नहीं है। अगला प्रश्न, नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भारण किससे करते हैं। तो बी ऑप्शन आएगा तृतीयक कोयला से। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। तो बी ऑप्शन तृतीयक कोयला से। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में।
रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रूस। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 सम्मानित करने दिया हुआ है, तो सूची 1 है बिजली घर और सूची 2 है राज्य। तो ये मिला लेते हैं। कोठागुदम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, रायचूर हो जाएगा कर्नाटक, मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु और बनकबोरी हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन 1 3 4 2 1 3 4 2। फिर से कोठागुदम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, रायचूर हो जाएगा कर्नाटक, मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु और बनकबोरी हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बदरपुर दिल्ली बिल्कुल सही है, हरदुआंगगंज उत्तर प्रदेश यह भी सही है, उत्तरन गुजरात यह भी सही है, पारस आंध्र प्रदेश यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, पारस आंध्र प्रदेश। पारस महाराष्ट्र में है। अगला ऑप्शन सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान है। तो आप इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र प्रथम पर है, गुजरात द्वितीय पर है, उत्तर प्रदेश तृतीय पर है और पश्चिम बंगाल चतुर्थ पर है। अगला प्रश्न, हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर PLF परिवर्तित होता रहा है। तो सी ऑप्शन रहेगा 70 से 75% के बीच। हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर PLF परिवर्तित होता रहा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 70 से 75% के बीच। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो परियोजना है और कंपनी है। तो जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यह बिल्कुल गलत है। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात, एसआर पावर यह सही है। नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार, भारतीय रेल यह भी सही है। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्र है और ऊर्जा है। तो पतरातू तापीय यह बिल्कुल सही है। झाकरी जल विद्युत यह भी सही है। कलपक्कम नाभिकीय यह भी सही है। कोरबा पवन यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कोरबा पवन। कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा से बनने वाले कौन कौन से रिएक्टर है कहाँ पे भारत में, देख लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तारापुर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो सी ऑप्शन तारापुर। वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था? तो बी ऑप्शन होगा 3 से 4% के बीच। वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना था? तो बी ऑप्शन 3 से 4%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, तो बी ऑप्शन 3%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है कितना? तो बी ऑप्शन लगभग 3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य। तो कोटा हो जाएगा राजस्थान में, तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ककरापार हो जाएगा गुजरात में और नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन 4-3-2-1 4-3-2-1। फिर से कोटा हो जाएगा राजस्थान में, तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ककरापार हो जाएगा गुजरात में और नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ राज्य और अणुशक्ति केंद्र। तो गुजरात हो जाएगा ककरापार में, कर्नाटक हो जाएगा कैगा में, राजस्थान हो जाएगा रवत भाटा में और उत्तर प्रदेश हो जाएगा नरौरा। सी ऑप्शन 2-4-3-1 2-4-3-1। फिर से गुजरात हो जाएगा ककरापार में, कर्नाटक हो जाएगा कैगा में, राजस्थान हो जाएगा रावत भाटा में और उत्तर प्रदेश हो जाएगा नरौरा में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित है? आणविक संयंत्र और चालू होने के वर्ष
तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला कथन कारण, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। यह बिल्कुल सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, यह बिल्कुल सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, यह बिल्कुल गलत है। सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। तो सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 में परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरुजल संयंत्र, और सूची 2 में है राज्य। तो आइए इसे देख लेते हैं। थाल हो जाएगा महाराष्ट्र में, मनुगुरु हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, कागरापार हो जाएगा गुजरात में, और कैगा हो जाएगा कर्नाटक में। डी ऑप्शन 3 1 2 5 3 1 2 5। फिर से थाल हो जाएगा महाराष्ट्र में, मनुगुरु हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, काकरापार हो जाएगा गुजरात में, और कैगा हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है अधोलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो कैगा कर्नाटक बिल्कुल सही है। रावत भाटा राजस्थान, यह भी सही है। मुप्पंदल तमिलनाडु, यह भी सही है। एन्नोर मेघालय, यह गलत है। एन्नोर, डी ऑप्शन इसमें गलत है, एन्नूर मेघालय। अगला, दिए गए चित्र में दक्षिणी भारत में एक भाग दिखाया गया है। 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुडनकुल्लम मानचित्र में चिन्हित किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी से, मतलब तमिलनाडु के बी सबसे नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे, कन्याकुमारी के पास। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के कुडनकुल्लम के रूप में परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 6। तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस परमाणु रिएक्टरों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 6। कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। भारत अपनी 25वीं परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। डी ऑप्शन रावत भाटा राजस्थान में, यह 25वां है, ध्यान रखिएगा। भारत का विश्व परमाणु बिजली घर कौन सा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैगा कर्नाटक। भारत का विश्व परमाणु बिजली घर कौन सा है। तो सी ऑप्शन कैगा कर्नाटक। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। तो ए ऑप्शन कलपक्कम में नहीं है, बाकी हजीरा में है, थाल में है, तुतुकुरियन में है, और मुरुगुरु में है, मनुगुरु में। ये ऑप्शन कलपक्कम में नहीं है। मीठी विरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। मीठी विरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। अगला, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डी ऑप्शन एनटीपीसी का। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डी ऑप्शन एनटीपीसी का। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा हरिपुर हरियाणा, गलत है। बाकी जैतपुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। मीठी विरडी गुजरात, यह भी सही है। कोबडा आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, हरिपुर हरियाणा। अगला, निम्न में से परमाणुए बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो ए और बी दोनों इसमें गलत है। कैगा उत्तर प्रदेश गलत है। कलपक्कम कर्नाटक भी गलत है। ककरापार गुजरात बिल्कुल सही है, और कुडनकुल्लम तमिलनाडु यह सही है। तो ए और बी इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा तारापुर। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा तारापुर। अगला हमारा है जल विद्युत। तो यहाँ पे देख लीजिए भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र कौन कौन से है भारत के मानचित्र पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न जल विद्युत का, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। तो ए हो जाएगा कोयना। निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। तो ए ऑप्शन कोयना। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो ए ऑप्शन कोटा में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कहाँ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बी ऑप्शन चंबल।
जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंबल। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा राजस्थान। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10%। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10%। अगला है ऊर्जा में विविध। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। विविध में सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है स्थान और ऊर्जा। तो पावागढ़ हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ताता पानी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, मुम्पन दल हो जाएगा, पवन ऊर्जा, और काकरा पार हो जाएगा परमाणु आणविक। डी ऑप्शन 2 3 1 4, 2 3 1 4। फिर से देखते हैं। पावागढ़ कर्नाटक हो जाएगा सौर ऊर्जा, ताता पानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, मम्पन दल तमिलनाडु हो जाएगा पवन ऊर्जा, और काकरापार गुजरात हो जाएगा परमाणु आणविक ऊर्जा। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। तो पहला है चमेरा, चमेरा हो जाएगा जलीय ऊर्जा। फिर गवाल पहाड़ी हो जाएगा सौर ऊर्जा, कुंडन कुलम हो जाएगा आणविक ऊर्जा, और पतरातु हो जाएगा तापीय ऊर्जा। डी ऑप्शन 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन रहेगा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? तो सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु और एवं गुजरात। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? तो सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु एवं गुजरात। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन का प्रथम स्थान रखता है? तो ए ऑप्शन रहेगा गुजरात। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ए ऑप्शन रहेगा गुजरात। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन रहेगा भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। फिर से, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, या बिल्कुल सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, या भी सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, यह गलत है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन रहेगा खंबात तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन रहेगा खंबात तट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो सी ऑप्शन खंबात क्षेत्र। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भावनगर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पर स्थित है? तो डी ऑप्शन भावनगर में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा NHPC। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधित विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा NHPC। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली का प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बी ऑप्शन गुजरात। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो सी ऑप्शन 243 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी कितनी? तो सी ऑप्शन होगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश।
रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत के राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय यह बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है यह भी सही है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्य स्वायत्तता में कमी यह भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया यह भी सही है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों सही है। अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित माणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गर्म जल स्रोत और अवस्थिति यहाँ पे दिया हुआ है, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश यह बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर यह गलत है। अनहोनी मध्य प्रदेश यह भी सही है। और तप्त पानी उड़ीसा बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर। अगला, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस। इसमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो जल की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, पृथ्वी की ऊर्जा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन। तो इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी है। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, यह बिल्कुल सही है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, यह भी सही है। यह ईरान से भारत तक फैली है, यह गलत है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। केवल 1 और 2 इसमें सही है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीव। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाली भारत की पहली केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीव। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस सब नवीकृत है। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला है उद्योग। उद्योग में पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो आइए इसके जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, भारत में प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ हैं? मेनली ईस्टर्न साइड में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सी ऑप्शन लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो सी ऑप्शन लोहा और क्रोमियम का। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो बी ऑप्शन क्रोमियम। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किया गया है। इस उद्योग में ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, बी ऑप्शन। अगला, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आधार आयात पर अपेक्षा होती है? तो सी ऑप्शन रहेगा कोकारी या कोकिंग कोयला। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो सी ऑप्शन रहेगा कोकारी कोकिंग कोयला। कोयले की स्थानीय आपूर्ति, लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है, तो बी ऑप्शन VSL भद्रावती को।
कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा BVSL भद्रावती को। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन रहेगा जमशेदपुर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा टाटानगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा टाटानगर। भारत का पीटर्सबर्ग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग क्या है, तो डी ऑप्शन जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, यह बिल्कुल गलत है। सेलम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस स्टील का प्रमुख उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुषंगी है, यह बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, यह भी सही है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। फिर से देख लेते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक के संयुक्त उपक्रम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रूस। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक की संयुक्त उपक्रम है, तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा रूस। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था खालिस्तान के सहयोग से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो सी ऑप्शन लौह एवं इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो सी ऑप्शन लौह एवं इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भिलाई मध्य प्रदेश, या गलत है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है, जमशेदपुर झारखंड सही है, राउरकेला उड़ीसा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भिलाई मध्य प्रदेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, ए ऑप्शन क्योंझार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, ए ऑप्शन क्योंझार से। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा भद्रावती। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र की से काफ़ी दूर स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भद्रावती। निम्नलिखित लौह एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र में के समीप नहीं है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है, तो सी ऑप्शन चीन। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है, तो सी ऑप्शन रहेगा चीन। अगला है एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो यह भी मेनली ईस्टर्न साइड मिलता है भारत के। आइए इस पर जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, ए ऑप्शन एल्युमिनियम उद्योग के कारण। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है किसके कारण, तो ए ऑप्शन रहेगा एल्युमिनियम उद्योग के कारण। अगला है कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है, तो टेल्को नहीं बनाती है, बाकी बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है और हिंडाल्को बनाती है, टेल्को नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बाल्को रायपुर, यह गलत है। हिंडाल्को पिपरी, यह बिल्कुल सही है। नाल्को भुवनेश्वर, यह भी सही है। HCL खेतरी, यह भी सही है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, बाल्को रायपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम संयंत्र और अवस्थिति दिया हुआ है, तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा, यह बिल्कुल सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड, यह भी सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को चेन्नई, यह गलत है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट, यह भी सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को चेन्नई।
अगला है सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करने के लिए, तो एल्युमिनियम कंपनी है और अवस्थिति है। आइए देखते हैं। बाल्को हो जाएगा कोरबा में, हिंडाल्को हो जाएगा रेणुकूट में, इंडियन एल्युमिनियम हो जाएगा कोरबा में, और नेशनल एल्युमिनियम हो जाएगा कोरापुट में। बी ऑप्शन 2 4 1 3 2 4 1 3। आइए अगला प्रश्न फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। अलुपुरम हो जाएगा केरल में, अंगुल हो जाएगा उड़ीसा में, बेलगाम हो जाएगा कर्नाटक में, और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर से अलीपुरम हो जाएगा केरल में, अंगुल हो जाएगा उड़ीसा में, बेलगाम हो जाएगा कर्नाटक में, और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतड़ी में। अगला है विविध उद्योग के रिलेटेड, तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय। तो सी ऑप्शन इसका होगा 4 3 2 1। आइए देख लेते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग हो जाएगा नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हो जाएगा नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हो जाएगा हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो जाएगा भुवनेश्वर में। 4 3 2 1। फिर से देखते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग हो जाएगा नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हो जाएगा नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हो जाएगा हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये ऑप्शन आएगा पानीपत में। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पानीपत में। यहाँ पे प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है केंद्र और उद्योग। काकीनाडा हो जाएगा जूट के लिए, विरुधुनगर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना हो जाएगा रेशम के लिए, और भदोही हो जाएगा कालीन के लिए। बी ऑप्शन 4 3 2 1 4 3 2 1 सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 1। काकीनाडा हो जाएगा जूट के लिए, विरुधुनगर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए, पटना हो जाएगा रेशम के लिए, और भदोही हो जाएगा कालीन के लिए। फिर से सम्मिलित करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है, आइए मिलान कर लेते हैं। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा रांची में, मशीन औजार हो जाएगा पिंजौर में, एल्युमिनियम हो जाएगा रेणुकूट में, और ऊर्जा हो जाएगा सिंदरी में। ए ऑप्शन 3 4 2 1 3 4 2 1। फिर से भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा रांची में, मशीन औजार हो जाएगा पिंजौर में, एल्युमिनियम हो जाएगा सिंदरी में, और एल्युमिनियम हो जाएगा रेणुकूट में, और उर्वरक हो जाएगा सिंदरी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मैंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है, यह बिल्कुल सही है। नरवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसमें सही है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए हस्तशिल्प केंद्र और राज्य। आइए देख लेते हैं। मौन हो जाएगा नागालैंड में, नलबाड़ी हो जाएगा असम में, पासीघाट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और तुरा हो जाएगा मेघालय में। ए ऑप्शन 4 2 1 3 4 2 1 3। फिर से देखते हैं। मौन हो जाएगा नागालैंड में, नलबाड़ी हो जाएगा असम में, पासीघाट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और तुरा हो जाएगा मेघालय में। सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ स्थान और किसके लिए जाने जाते हैं चर्चा का विषय है। तो काकीनाडा हो जाएगा बायोडीजल संयंत्र के लिए, डुंडीगल हो जाएगा भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए, मडगांव हो जाएगा स्काईबस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए, और भद्रांचल हो जाएगा आईटीसी कागज बोर्ड इकाई के लिए। बी ऑप्शन 3 4 1 2 3 4 1 2।
अगला फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ केंद्र और उद्योग, आइए मिलान कर देते हैं। अम्बाला हो जाएगा उर्वरक के लिए, मोदीनगर हो जाएगा रबर के लिए, बाराबांकी हो जाएगा पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर हो जाएगा विस्फोटक के लिए। सी ऑप्शन 2 3 1 4, 2 3 1 4। निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग है तो बी ऑप्शन रहेगा सूती वस्त्र। निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है तो बी ऑप्शन रहेगा सूती वस्त्र। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं तो बी ऑप्शन रहेगा कोयम्बटूर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं तो बी ऑप्शन रहेगा कोयम्बटूर। सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसे मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो जरी के बूटियाँ, यह हो जाएगा भोपाल में। भैरवगढ़ का प्रिंट, यह हो जाएगा उज्जैन में। बाग के हस्तशिल्प या हैंडक्राफ्ट, यह हो जाएगा धार में। और चंदेरी की साड़ियाँ हो जाएगा अशोकनगर में। ए ऑप्शन 3 1 2 4, 3 1 2 4। फिर से जड़ी की बूटियाँ, यह हो जाएगा भोपाल में। भैरवगढ़ का प्रिंट हो जाएगा उज्जैन में। बाग का हस्तशिल्प या हैंडक्राफ्ट हो जाएगा धार में। और चंदेरी की साड़ी हो जाएगा अशोकनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा मसूरिया साड़ी कोटा में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है तो बी ऑप्शन मसूरिया साड़ी कोटा में। अगला निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, यह बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, यह भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, यह गलत है। तेल शोधन कार्य मथुरा, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है तो बी ऑप्शन रहेगा सीमेंट उद्योग। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है क्या तो बी ऑप्शन सीमेंट उद्योग। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है तो बी ऑप्शन दूसरा। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान कौन सा तो बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक है तो बी ऑप्शन होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादक है बी ऑप्शन रहेगा राजस्थान। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है तो बी ऑप्शन रहेगा चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है तो बी ऑप्शन रहेगा चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग चूना पत्थर के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है तो बी ऑप्शन रहेगा सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है तो बी ऑप्शन रहेगा सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो बी ऑप्शन सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है तो ए ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो ए ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ स्थान और उद्योग, आइए मिलान करते हैं। तो विशाखापट्टनम हो जाएगा पोत निर्माण, मुरी हो जाएगा एल्युमिनियम, गुड़गांव या गुरुग्राम हो जाएगा मोटर गाड़ियाँ, और पानकी हो जाएगा उर्वरक के लिए। बी ऑप्शन 2 4 1 3, 2 4 1 3। फिर से विशाखापट्टनम हो जाएगा पोत निर्माण के लिए, मुरी हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव या गुरुग्राम हो जाएगा मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी हो जाएगा उर्वरक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, उद्योग दिया हुआ है और केंद्र दिया हुआ है। तो सीमेंट पोरबंदर, यह बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन नागाथेन, यह बिल्कुल सही है। चीनी सिलवासा, यह गलत है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा चीनी सिलवासा। भारत में रबर उद्योग स्थित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजिम में। भारत में रबर उद्योग स्थित कहाँ है तो ए ऑप्शन पंजिम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा पिपरी कीटनाशक दवाएं, यह बिल्कुल गलत है। रामगुंडम उर्वरक, यह बिल्कुल सही है। चितरंजन लोकोमोटिव सही है। कोरबा एल्युमिनियम, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा पिपरी कीटनाशक दवाएं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो अम्बाला उर्वरक बिल्कुल सही है। नेपानगर कागज, यह बिल्कुल सही है। सिंदरी तांबा, यह गलत है। नरौरा अणुशक्ति, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सिंदरी तांबा। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ तो ए ऑप्शन हो जाएगा फूलपुर उत्तर प्रदेश में।
यहाँ पे मिलान करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो ब्रजराज नगर हो जाएगा कागज़ के लिए, कैमूर हो जाएगा सीमेंट के लिए, हल्दिया हो जाएगा पेट्रोल रसायन के लिए, और फूलपुर हो जाएगा उर्वरक के लिए। सी ऑप्शन 4132, 4132। फिर से ब्रजराज नगर हो जाएगा कागज़ के लिए, कैमूर हो जाएगा सीमेंट के लिए, हल्दिया हो जाएगा पेट्रोल रसायन के लिए, और फूलपुर हो जाएगा उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जामनगर। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन जामनगर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? तो इसका आंसर 4वां दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अमलाई छत्तीसगढ़, यह बिल्कुल गलत है। बल्लारपुर महाराष्ट्र सही है। ब्रजराजनगर उड़ीसा, यह भी सही है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, यह गलत, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें अमलाई छत्तीसगढ़, यह गलत है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है? तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है कौन सा है? तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन नेपानगर। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस राज्य में पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन नेपानगर में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यह बिल्कुल गलत है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। अगला, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत्र का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी का प्रधानता है, यह बिल्कुल गलत है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन होगा केवल 2 इसमें सही है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अगला कथन कारण फिर से, यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादन की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैली है, यह बिल्कुल सही है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कथन सही है और कारण भी सही है। फिर से, यद्यपि भारत के कुछ भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है, यह बिल्कुल सही है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि कथन सही है और कारण भी सही है। अगला प्रश्न, 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लासर में। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लासर में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो डी ऑप्शन होगा कलकत्ता। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो डी ऑप्शन होगा कलकत्ता। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया उद्योग और केंद्र। रेशम वस्त्र हो जाएगा मैसूर में, पेट्रोल रसायन हो जाएगा जवाहर नगर में, उर्वरक हो जाएगा तलचर में, और औद्योगिक निर्माण हो जाएगा ऋषिकेश में। बी ऑप्शन 3124। फिर से, रेशम वस्त्र हो जाएगा मैसूर में, पेट्रोल रसायन हो जाएगा जवाहर नगर में, उर्वरक हो जाएगा तलचर में, और औद्योगिक निर्माण हो जाएगा ऋषिकेश में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा दिल्ली में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो जाएगा उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हो जाएगा रांची में, और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हो जाएगा कोटा में। तो सी ऑप्शन होगा 4213। तो इस वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो रिवाइज करें, जितना ज़्यादा और देखेंगे उतना ही लाभ होगा।
और उतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।